तो ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत तरह का होता है। तो हम लोग सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस का पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। तो फिजिकल स्टेट मतलब हुआ कि 3 स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। उसमें से किस स्टेट में मिलता है? तो लोअर अमाइंस जितना भी होता है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस सारा गैस होता है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जनरली 3 कार्बन 4 कार्बन तक मानते हैं, है ना। 3 कार्बन तक जो होता है वो लोअर एलिफेटिक अमाइंस है। उसके आगे जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, यानी मिथाइल अमाइंस हुआ, इथाइल अमाइंस हुआ, ये दोनों गैस रहेगा। इसके आगे जो है तो ये तीसरा जो होगा तुम्हारा, समझिए 3 कार्बन रहेगा जिसमें प्रोपाइल अमाइन, तो वो थोड़ा सा लिक्विड गैस का मिक्सचर रहेगा, मतलब वोलेटाइल लिक्विड रहेगा। उसके बाद फिर सब लिक्विड हो जाएगा, समझ गए। और जो अराइल हायर एलिफेटिक अमाइंस लिक्विड हो गया, और अराइल अमाइंस मतलब बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग है। अराइल अमाइंस मीन्स बेंजीन रिंग। जैसे ये हो गया हमारा C6H5NH2, ये हुआ हमारा अराइल, ठीक है ना। तो ये जो अराइल अमाइंस है, लोअर अराइल अमाइंस जो लिक्विड होता है, मतलब अराइल अमाइंस गैसियस फॉर्म में नहीं मिलता है, अराइल अमाइंस हमेशा लिक्विड में मिलता है। और हाइयर अराइल अमाइन जो होगा, जो उसमें और भी चेन बढ़ जाएगा, है ना, तो वो सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट हो गया। उसके बाद अगर स्मेल का बात करेंगे तो ये जो मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन है, उसमें अमोनिया के जैसा स्मेल आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल स्मेल। इसमें भी अमोनिया जैसा स्मेल आता है, समझ गए। एनिलीन होगा, लेबोरेटरी में देख सकते हो, उस बॉटल को खोल के सूंघ सकते हो, अमोनिया का स्मेल आएगा, कम आएगा, लेकिन अमोनिया का स्मेल आएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिकल तो नहीं होता है, लेकिन इसमें अमोनिया का स्मेल आता है। लेकिन ये दोनों में स्ट्रॉन्ग अमोनिया का स्मेल है। और जब 2 कार्बन से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हाइयर, तो जो मछली का जो दुर्गंध आता है ना, मछली का दुर्गंध आएगा, है ना, उसी को बोलते हैं फिशी स्मेल। मछली जब डेथ है ना, जो निकलने के बाद जब डेथ होता है कैसा हो जाता है, उसका स्मेल अजीब टाइप का होता है, वही स्मेल रहेगा, तो फिशी स्मेल आएगा तुमको, ठीक है। उसके बाद अगर कलर का बात करेंगे तो एलिफेटिक अमाइंस जितना भी है वो सब कलरलेस है। एलिफेटिक अमाइंस जितना भी है सब कलरलेस, चाहे वो गैस में रहे चाहे लिक्विड में रहे, क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस तो गैस में या लिक्विड में रहता है, तो वो गैस रहे चाहे लिक्विड रहे वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर नहीं होता है। और अराइल अमाइंस भी कलरलेस ही होता है, लेकिन अराइल अमाइंस क्या होता है कि अगर उसको सनलाइट लाइट का एक्सपोजर अगर होगा तो वो जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। जैसे एनिलीन को देखोगे कलरलेस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एनिलीन को हम लोग जो रखे हुए हैं कलरफुल बॉटल में, फिर भी थोड़ा बहुत उसका जो है कलर चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सालों से रखा हुआ है। और अगर हम ये जो कलरलेस बॉटल है इसमें अगर रख देंगे तो 1 सप्ताह में वो कलरफुल हो जाएगा, थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगा उसमें। प्लाज्मा का जो कलर होता है ना, ब्लड प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कलर डेवलप कर जाता है एनिलीन में, समझ गए। तो एराइल अमाइंस जब प्योर फॉर्म में रहेगा तब तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा, लाइट जैसे ही उस कंटेनर में जाएगा तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होने लगता है, एरियल ऑक्सीजन से रिएक्शन होने लगता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होने के चलते उसका कलरफुल हो जाता है, समझ गए, आई बात समझ में। तो और इसके अलावा जो होता है ये अमाइंस जो है, एलिफेटिक अमाइंस उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस जो हम लोग प्रोटीन में भी ज़रूरत पड़ता है, प्रोटीन का डेवलपमेंट में भी ज़रूरत है। तो अमाइंस तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो अराइल अमाइंस है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। एलिफेटिक अमाइंस स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, समझ गया ना, बहुत कम। लेकिन जो अराइल अमाइंस होता है, ये जो अराइल अमाइंस है ये बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो
अगर हम खाली हाथ बिना ग्लव्स के ही काम कर रहे हैं तो अगर लग गया तो वो चला जाएगा बॉडी के अंदर, जबकि एलिफेटिक अमाइंस उतना फास्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो चूँकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और कार्सियोजेनिक होता है। बेंजीन रिंग जिसमें भी है वो सब कार्सियोजेनिक है। बेंजीन रिंग जिस कंपाउंड में है वो सारे के सारे कार्सियोजेनिक होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक है। तो इसलिए कभी भी अराइल अमाइंस को विदाउट ग्लव्स हमको हैंडल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जिससे अमोनिया स्मेल या फिशी स्मेल जो भी आए तो नाक के थ्रू जाता है तो लंग्स में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए नाक को भी कवर करके रखना है, समझ गए कि नहीं। तो मास्क लगाना है और हैंड ग्लव्स लगाना है, तभी अमाइंस को हमको डील करना चाहिए। खास करके अराइल्स अमाइंस में तो कोई भी जो है हमारा तरफ से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, पूरा प्रोसेस रहना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा फिजिकल तो अभी हम लोग जो है ये 3 तरह का ऑब्जर्वेशन है बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, कि अमाइंस है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द नॉन पोलर कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मास। कंपेरेबल मास मतलब मास लगभग बराबर हो गया। नॉन पोलर है, नॉन पोलर है मतलब कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है मतलब वो कोवलेंट कंपाउंड। तो अमाइंस का अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड से हम कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स का, ठीक है ना, तो इसका ज़्यादा होगा जो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड मतलब वैसा कोवलेंट कंपाउंड है जिसके एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, इसलिए पोलैरिटी कम होगा। तो नॉन पोलर कंपाउंड से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे नॉन पोलर मतलब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, आई बात समझ में। ये सब नॉन पोलर है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ये सब जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है उससे अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है, क्योंकि जो नॉन पोलर है वो तो उसके अंदर कौन सा रहेगा, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, डिस्पर्सन फोर्सेज रहेगा, लंडन फोर्सेज रहेगा। इसमें नॉन पोलर कंपाउंड में वही रहेगा, लंडन फोर्सेज रहेगा, है ना, डिस्पर्सन फोर्सेज रहेगा, तो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अमाइंस का स्ट्रक्चर में याद है, प्राइमरी अमाइंस में ये 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, जब हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है तो एक नया कैरेक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो अमाइन प्राइमरी अमाइंस में हुआ और सेकेंडरी अमाइंस में एक हाइड्रोजन है ना, प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन है ना, और सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन है, और टर्शियरी में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, और इसमें जो है 3 अल्काइल ग्रुप है ना। तो टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, आई बात समझ। तो इस दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉन पोलर से बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ना ये। प्राइमरी अमाइन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसी तरह से डिफरेंट प्राइमरी अमाइंस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सेकेंडरी अमाइंस के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। लेकिन नॉन पोलर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस नहीं है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अमाइंस में, जिसके कारण जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आ गया समझ में, फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग चलते हैं। अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है कि अमाइंस भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होता है, मालूम है ना। और अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसके चलते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के चलते।
और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है दो चीज़ प्रेजेंट है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो पोलैरिटी किसमें, अब तो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है। अब सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कुछ दूसरा डिफरेंस होगा तभी ना। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो पोलैरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में काफ़ी ज़्यादा है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, मालूम है ना। हाँ, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ कम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने के साथ साथ एक पोलैरिटी भी काफ़ी है इसमें, आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में है, अमाइंस में भी है, अल्कोहल में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। लेकिन पोलैरिटी अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में अमाइंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक चीज़ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनता है, अल्कोहल डाइमर नहीं बनता है। अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि ये डाइमर बन जाता है। इसका जो डाइमर बनने के चलते जो है मोलार मास भी अलग हो जाता है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है अमाइन से ज़्यादा होता है। आ गया समझ में। अब तीसरा है अमंग आइसोमेरिक अमाइंस द प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी का तो कम रहेगा ही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही। टर्शियरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, यह टर्शियरी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो इसमें तो खाली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी हो सकता है ना। आई बात समझ में। लंडन फोर्सेस भी हो सकता है, डिस्पर्सन फोर्सेस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इंड्यूस डिस्पर्सन फोर्सेस भी होगा, है ना। हाँ, अब सेकेंडरी में क्या एक ही हाइड्रोजन है और प्राइमरी में क्या दो हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी का ज़्यादा बनेगा ना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसमें दो एच है ना नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, इसमें एक ही जुड़ा हुआ है। ये एक हाइड्रोजन बनाएगा तो ये डबल हाइड्रोजन बनाएगा ना, तो इससे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी में। प्राइमरी का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा सेकेंडरी के मुकाबले। तो सेकेंडरी से तो ज़्यादा प्राइमरी का होगा ही, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव जो है बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लेस इंटेंसिव है। आई बात समझ में। और टर्शियरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए इस दोनों से तो कम होना ही है। और सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जबकि जो प्राइमरी है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड चूँकि प्राइमरी में ज़्यादा है तो वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आइसोमेरिक अल्केन का बात करेंगे, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेम मॉलिकुलर फार्मूला का तीन बनेगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन आइसोमर बनेगा। तो तीनों आइसोमर में से प्राइमरी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।